ओम शांति। आज की प्रातः मुरली में भी बाबा ने सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता को याद किया और मेरे पहले उषा बहन जी से गीता ज्ञान की बातें आप सुन रहे थे। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रैक्टिकल में गीता युग से हम पास हो रहे हैं और ये नित्य का दृश्य कि स्वयं भगवान हमें समझाते हैं और हम सभी रोज सन्मुख बैठकर भगवान के महावाक्य सुनते हैं। हम सभी सच्चे पांडव हैं और साक्षात भगवान हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। तो जैसे यादगार शास्त्र में दिखाया है कि जब अर्जुन को ज्ञान दिया गया प्रारंभ में, तो वो मोह में फंसा हुआ था और इसलिए भगवान का आदेश कि युद्ध करो, वो आदेश स्वीकार करने की शक्ति उसमें नहीं थी। लेकिन वही मोह में फंसा हुआ अर्जुन गीता ज्ञान सुनते सुनते आखिर नष्टो मोहा और स्मृतिर्लब्धा बन जाता है। हमें स्वयं के बारे में इस बात को देखना होगा कि हमारा अपना रिजल्ट क्या है। हम भी रोज भगवान से ज्ञान सुनते हैं और सालों से सुनते आ रहे हैं। हम नष्टो मोहा कहाँ तक बने और निरंतर स्मृति स्वरूप कितना बने हैं। जैसे अर्जुन बताता है कि अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। अब मुझे स्मृति आई है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। अब मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है और हे भगवान, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। अर्जुन सही अर्थ में भगवान के आगे समर्पित हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हम ब्राह्मण भाई बहनें इस बात तक तो पहुँचे ही होंगे कि हमारे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। बाबा का सत्य
सत्य और संपूर्ण ज्ञान हमारे आगे हर राज को स्पष्ट कर देता है। अब हमारे लिए मूंझने की, उलझने की, भटकने की कोई बात नहीं रही है। अब हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं है और हम देख रहे हैं कि सत्य बिल्कुल ही सरल और सहज है। अब हमारी बुद्धि पूर्ण विराम की स्थिति में स्थित होती जा रही है और ये निश्चयात्मक रूप से हमें स्पष्ट है कि हम स्वयं कौन हैं और बाबा कौन है। और वो अतीन्द्रिय आनंद, अंग अंग में वो हर्ष और वो खुशी कि हम स्वयं कौन है, हमें कौन मिला है और क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम जान गए हैं। और इसलिए अब आत्मा देहभान से न्यारी होकर परमात्मा की याद के सुख का अनुभव करने लगे हैं। और जैसे गीता शास्त्र के हर अध्याय के नीचे लिखा है कि गीता योग शास्त्र है और बार बार भगवान यही आदेश देते हैं, तस्माद हे अर्जुन योगी भव। तो उसी पॉइंट पर हम सब अब पहुंच गए हैं कि जब सारा ही ज्ञान स्पष्ट है, सब कुछ बाबा हमें समझा चुके हैं। जैसे अर्जुन के लिए बताया है कि सब कुछ समझाने के बाद भी अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता रहता है, क्योंकि वो भी विद्वान था ऐसा दिखाते हैं। इसलिए वो प्रश्न करता रहता है कि ये कैसे करें, ये कैसे बने, अभी अभी आप ये कह रहे हैं, अभी अभी आप ये कह रहे हैं, मुझे तो ये मुश्किल लग रहा है, अभी तो मेरा योग नहीं लग रहा है, ऐसे प्रश्न कर रहा है। तो लास्ट में भगवान उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ समझाना था वो मैंने तुझे समझा दिया है। अब यथेच्छसी तथा कुरु, अब तुमको जो चाहिए सो करो, क्योंकि मुझे जो कहना था, समझाना था, वो मैंने तुझे समझा दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है सो करो। और भगवान उनसे साक्षी होते जाते हैं। संगम के वही दृश्य में हम पहुंच चुके हैं कि जो कुछ समझाना था बाबा हमें समझा चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बाप दादा, लेकिन साकार में हमारी निमित्त दादियां भी अब न्यारी होती जा रही है, साक्षी होती जा रही है। वो
समय था जब हर छोटी बात में करेक्शन मिलती थी, सावधानी मिलती थी। अब है कि दादियाँ हमें सिर्फ प्यार करती हैं और पालना देती हैं। हम सबके देखते देखते हमारी दादियाँ फरिश्ता बन गई हैं। दादियाँ बाबा बनती जा रही हैं। तो अब समय आ चुका है कि हम सभी अंतर्मुखी बनकर, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ अंतर्मुखता बहुत आवश्यक है। भक्ति सिर्फ भावना, प्रेम और श्रद्धा है, पर जहाँ संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट है वहाँ अगर अंतर्मुखता नहीं है तो मिथ्या अभिमान भी आ सकता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो सकती है। इसलिए हमें अंतर्मुखी बनकर दो बातों पर सोचना होगा कि उद्देश्य क्या लेकर चले थे और अब रिजल्ट क्या है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, शिक्षा शास्त्रियों ने उद्देश्य बनाया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के अनुरूप उन्होंने अभ्यास क्रम निश्चित किया, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए गए, पुस्तकें तैयार की गई, विविध शिक्षा पद्धतियों का विकास हुआ और फिर मूल्यांकन करने की विधि लाई गई और परिणाम अनाउंस करते हैं। उद्देश्य, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, पद्धतियां और मूल्यांकन मीन्स परीक्षा जो लेते हैं, और फिर है परिणाम। उद्देश्य क्या है? बाबा ने किस उद्देश्य से हमें ये ज्ञान सिखाया, इतना विस्तार समझाया, इतनी रूहानी पालना दी, दादियों को निमित्त बनाकर साकार में पालनाएं दी। इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? हम स्वयं अंतर्मुखी बनकर सोचें, किस उद्देश्य से भगवान ये सब कर रहे हैं। और वो पढ़ाई अगर हमने स्वीकार की है तो हमने किस उद्देश्य से ये पढ़ाई स्वीकार की है, मेरा अपना उद्देश्य क्या है। मैं चाहूंगी कि 1 मिनट अंतर्मुखी बनकर हम बैठे और अपनी डायरी में आप नोट करें कि हमारा उद्देश्य क्या है। बाबा कहते हैं, दादियाँ कहती है, लेकिन मेरा अपना उद्देश्य क्या है। 1 मिनट साइलेंस में बैठे और अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नोट करें कि चारों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई के पीछे मेरा अपना आत्मलक्षी जीवन का उद्देश्य क्या है। 1 मिनट साइलेंस और आप अपनी डायरी में नोट करेंगे।
ओम शांति। एक शब्द में बताएं क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना, ये हम सबका सर्वसामान्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में प्राप्त करने के लिए बाबा ने, दादियों ने, हमारी निमित्त बड़े भाई बहने, टीचर्स बहने, सब ने विविध प्रकार से हम सबको पढ़ाया है, पालना दी है, हमें सावधान भी किया है, हमारे उमंग उत्साह को भी बढ़ाते रहे हैं। और संगम के इतने सारे वर्ष हमने उसमें सफल किए हैं। अब है कि हम फिर से अपने परिणाम को देखें कि भगवान की मेहनत और उनके निमित्त जो भी हमारे भाई बहने हैं, उनकी मेहनत, पालना और हमारे स्वयं के पुरुषार्थ के फलस्वरूप अभी क्या रिजल्ट है हमारा, कहां तक हम पहुंचे हैं। बाप समान लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कहां तक पहुंचे हैं। फिर 1 मिनट स्वयं की गहराई में चले जाइए और अपने रिजल्ट को देखिए। हमें बहुत कम मौका मिलता है स्वयं को देखने का। सेवा में भी दूसरों के कल्याण के लिए हम सोचते हैं, हमारे आपसी ईश्वरीय संबंधों में भी हम एक दो को ज्यादा देखते हैं। मधुबन में जब हम बाबा से मिलने आते हैं, अभी हमें मौका है, क्योंकि ये बेहद का घर है, बेहद की सेवाएं हैं, बेहद की महान आत्माएं यहाँ सन्मुख है। इस बेहद के वातावरण में अंतर्मुखी बनकर अपनी गहराई में जाकर अपने रिजल्ट को हम देखें कि चले थे जिस लक्ष्य को लेकर, उस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं। क्या उसमें रुकावटें हैं? 1 मिनट फिर स्वयं में खो जाइए।
ओम शांति। रिजल्ट के बारे में मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि हर एक का व्यक्तिगत वो रिजल्ट है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को अंतर्मुखी होकर स्वदर्शन करने के बाद हमें समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ अटक गए हैं, कहाँ रुक गए हैं। ओवरऑल हम सब आत्माओं की पुरुषार्थ की रिजल्ट बाबा ने अनाउंस की है मुरली में कि बच्चों का पुरानी दुनिया का आकर्षण कम हुआ है, पुराने देह संबंधों का आकर्षण भी कम हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी हम सभी जो अटक गए हैं वो पुराने संस्कार। तो पहले मैं 3 स्टेप बताऊंगी कि सबसे पहले स्वयं के बारे में, क्योंकि ज्ञान का दर्पण स्पष्ट है और धर्म संप्रदाय, मठ पंथ या दुनियावी जीवन में सत्य स्पष्ट नहीं था। अब हम सबके सामने सत्य संपूर्ण रूप से स्पष्ट है। उस हिसाब से जब स्वयं को हम देखते हैं तो जरूर हम सर्वज्ञानी आत्माओं को समझ में आता है कि मुझ आत्मा के अंदर अभी भी इस ब्राह्मण जीवन में भी कौन सी गलत बातें हैं। सही संस्कार किसको कह सकते हैं और पतित पुराने संस्कार बाबा किसको कहते हैं, वो परख शक्ति और वो विवेक हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट है। पूरी गीता के अंदर यही समझाया गया है और संगम युग की गीता बाबा की मुरली में भी बाबा सदा हमें यही समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें और जो करना चाहिए वो ही करें, उसको योगी कहते हैं। योगी जीवन माना श्रीमत का साकार स्वरूप बनना, जिसको और सरल शब्दों में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के कदम क्या है, शिव बाबा का कहना और ब्रह्मा का करना। तो हमें सबसे पहले ये गहरी अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो कि कौन से गलत संस्कार अभी भी मुझ आत्मा में है। कई बार हम गलत इसलिए करते रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं है कि ये गलत है। उसके लिए आवश्यक है हमारा बहुत गहराई से ज्ञान का स्टडी हो, बहुत गहराई से बाबा की मुरली का अध्ययन हो,
बहुत गहराई से बाबा के ज्ञान की जो मूल किताबें हैं वो हमारी स्टडी की हुई हों, और जो हमारे बड़े हैं, दादियाँ दादाएं, जिनके जीवन चैतन्य में एक किताब है ज्ञान और अनुभवों की, उनसे हमारे नजदीक के संबंध। तो जितना ज्ञान की गहराई होगी उतनी यथार्थ परख शक्ति और उतना सद्विवेक हम आत्माओं में आएगा जो हम समझ सके कि ये राइट नहीं है। ये ईश्वरीय जीवन में शोभा नहीं देता है। इतने बड़े विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद अब ये मेरे जीवन में शोभा नहीं देता है, ये गलत है, ये मुझे स्पष्ट समझ में आवे। क्योंकि पुरुषार्थ की शुरुआत समझ से होती। जो समझेगा नहीं वो अभ्यास क्या करेगा, और जो अभ्यास नहीं करेगा वो स्वरूप क्या बनाएगा और स्थिति क्या बनाएगा। तो जो ज्ञान की गहराई प्राप्त करने का हमारा मूल सोर्स है मुरली, उसको कॉमन न समझे, उनको हम स्वयं विवेक से अच्छी तरह स्टडी करें। तो इससे हमारे में समझ स्पष्ट होंगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है मेरे स्वयं के अंदर। अब समय है खुद के प्रति फोकस होने का। कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या ऊपर नीचाई है, सब बातें छोड़िए, अपने पर केंद्रित हो जाइए। हमें स्वयं पर फोकस होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, समझने के बाद आवश्यक है गहराई से रियलाइज करना, महसूस करना कि ये गलत है और इसमें मुझ आत्मा का नुकसान है। क्योंकि कई बार हम समझते हैं लेकिन गहराई से महसूस नहीं करते हैं कि ये रॉन्ग है और इसमें मेरा कितना नुकसान है और वो मुझे नहीं करना चाहिए। वो महसूसता नहीं होती। हम लापरवाह होते हैं, अलबेले होते हैं। अलबेला वो ही हो सकता है जो हर राज को गहराई से समझता नहीं है। जिसने समझ लिया है कि कौन कह रहा है, कौन सा समय चल रहा है और इससे क्या क्या प्राप्त होने वाला है, इन राजों को समझने वाला ना अलबेला हो सकता है ना आलस्य कर सकता है। इसलिए गहरी महसूसता, और ये महसूसता हम स्वयं ही स्वयं को करा सकते। ये टीचर्स हमें नहीं करा सकती है।
और हमें नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अंदर से मैं क्या हूं मैं ही जानती हूं। मेरा अपना अंदर का सच्चा स्वरूप क्या है, बाहर दिखाने का स्वरूप क्या है, और अंदर के दांत कौन से हैं वो मैं खुद ही जान सकती। इसलिए ये जो आंतरिक सूक्ष्म संस्कार परिवर्तन की जो बातें हैं वो मुझे ही अंतर्मुखी होके करनी होगी। जो सबके सहयोग से हो सकती थी, मोटी मोटी बातें, बाहरी बातें, ऊपर ऊपर की बातें, वो हमारी हो गई हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार और निमित्त हमारी बहनें उसमें हमें बार बार अटेंशन खिंचवाती है। ब्राह्मण बनने के बाद अगर मैं ईश्वरीय मर्यादाओं में न चलूं तो ब्राह्मण परिवार भी मुझे रोकेगा, टोकेगा, निमित्त आत्माएं भी मुझे सावधान करेगी। लेकिन अब जो हम रुके हैं वो अंदरूनी सूक्ष्म वृत्तियां, स्मृतियां, इच्छाएं और संस्कारों के परिवर्तन में, और वो तभी हो सकेगा जब मैं उसे रियलाइज करूंगी। मुझे गहरी महसूसता हो, क्योंकि अक्सर हमारे शब्द इस बात को बता देते हैं कि हम उस रही सही कमजोरी के लिए इतने अटेंटिव नहीं हैं। जैसे हम एक दो को बताते भी हैं कि काफी कुछ बातें तो मेरी बहुत अच्छी है, बस एक दो मेरी कमजोरियां हैं। माना वो जो एक दो कमजोरियां हैं उसका हमें कुछ माइंड नहीं हो रहा है, वो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन बाबा ने फिर से लास्ट मुरली में हम सबको रियलाइज कराया कि उस एक दो कमजोरी के कारण धोखा खाते भी रहे हैं और समय आने पर और धोखा खाने के निमित्त बन जाएंगे। ये हमारे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फेर देगा, हमें हीरो से जीरो बना देगा। एक कमजोरी, एक गलत संस्कार हमें उसको गहराई से महसूस करना होगा। और तीसरी बात कि गहराई से महसूस करने के बाद दिल से जिगरी वैराग्य हो कि अब ये कमजोरी मेरे में नहीं होनी चाहिए, अब ये मेरे में नहीं होनी चाहिए। मैं आत्मा इस कमजोरी से अलग हूं। हम सबको स्पष्ट है कि ओरिजिनली आदि अनादि स्वरूप से हम सभी आत्माएं शुद्ध परम पवित्र आत्माएं हैं। इसलिए वो गलत बात हम सबकी बुद्धि से निकल गई होंगी जो अज्ञान काल में लोग मानते हैं कि भाई रस्सी जलती है पर बल नहीं छूटते, कहते हैं ना ऐसे लोग मानते हैं कि भाई स्मशान में जाएंगे वहां ये संस्कार साथ जाएंगे, ये बदलते नहीं है।
अज्ञान काल की ऐसी मान्यता है। कई बार इतने सालों के पुरुषार्थ के बाद भी बार बार फिर पुराने संस्कारों का इमर्ज हो जाने से कई अंदर अंदर सोच लेते हैं कि शायद मैं हूं ही ऐसा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन हम अपने आप से बात करें, बाबा से बात करें, खुद को ज्ञान समझाएं कि नहीं, सत्य तो ये है कि हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है। ये मध्य के रावण के संस्कार है, ये मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है। और हमें ये विश्वास है कि मुझ आत्मा का उद्धार, सुधार, कल्याण, शुद्धिकरण, परिवर्तन होगा तो इसी ज्ञान से होगा, इसी योग से होगा। इसका और कोई उपाय नहीं है और कोई रास्ता नहीं। बाबा की साकार मुरली में ये महावाक्य आते हैं कि बच्चे, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। और दूसरा, अपने आप में इसलिए हम हिम्मत रख सकते हैं कि अब केवल मेरी शक्ति मेरे सुधार के लिए नहीं है, खुद बाबा मेरे साथ हैं। स्वयं परमात्मा, अभी शायद आज या कल की मुरली में था ना कि बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हम सब की कमजोरियों को दूर करने का। तो मेरा योग बाबा का सहयोग, मेरी हिम्मत बाबा की मदद, स्वयं भगवान मेरे साथ है। अपनी सर्व शक्तियों के साथ, इसलिए जरूर ये परिवर्तन होके ही रहेगा। तो हमारी बुद्धि और कोई रास्ता खोजेगी नहीं, हम अपने में निराश होंगे नहीं, और हम पूरी शक्ति के साथ जो हमारा नित्य का पुरुषार्थ है उसमें हम लगे रहेंगे। और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिकल में हमें क्या करते जाना है। बाबा ने हमें बताया है, दो बात हैं। एक तो आप स्वयं की गहराई में जाकर उस बीज को ढूंढिए कि मेरे अंदर जो भी विकारी संस्कार है, पतित संस्कार है, शूद्रपन के जो संस्कार है, वो क्यों है, क्यों है? उसके द्वारा कौन सी इच्छा मैं प्राप्त करना चाहता हूं? अंदर से मुझे क्या इच्छा है, क्या मैं पाना चाहता हूं जो अभी भी इस गलत संस्कार को अपने में रखा हुआ हूं। समझो, मान लो मेरे में गुस्सा करने का गलत संस्कार है। कई बार गुस्से के द्वारा अंदरूनी इच्छा ये होती है कि हम अपना रोब जमाना चाहते हैं, हम अपने पावर का प्रदर्शन करना चाहते हैं,
हम दूसरों को अंडर में लेना चाहते हैं। अंदर क्या इच्छा है जो ये संस्कार को मैंने रखा है। मान लो मुझे देहधारी के लिए आकर्षण होता है, क्या मैं चाहती हूं? क्या मुझे देहधारी का प्यार चाहिए? क्या मैं कोई बात में सपोर्ट ढूंढ रही हूं? मुझे कोई बात में सहारा चाहिए? अंदर सूक्ष्म कौन सी इच्छा है? बीज रूप कारण कौन सा है जिसके कारण अभी भी नहीं करना चाहिए वो मैं कर रही हूं, या नहीं होना चाहिए वो संस्कार मेरे में है। आपको उस बीज को खोजना होगा। हर एक का अपना गलत संस्कार है और उसका अपना बीज है। आप अंदर खोजिए। मान लो मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे में ईर्ष्या के संस्कार है, मैं क्यों ईर्ष्या करती हूं? जबकि हर आत्मा अपनी विशेषता से आगे जा सकती है, अपनी प्रगति का रास्ता बना सकती है, तो मुझे क्यों ईर्ष्या होती? क्या मुझे मेरे में शक्ति नहीं है, या इतनी विशालता नहीं है जो मैं किसी की प्रगति को स्वीकार कर सकूं? या मेरे में रिवेंज की भावना कि उस आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देना है, गिराना है? अंदर क्या है उस बीज को खोजना होगा। और उस बीज सहित उस संस्कार को हमें बाबा के आगे समर्पित करना होगा कि अब ये मेरा नहीं है। अब न मुझे ये हल्की इच्छाएं हैं और ना ही मेरी ये वृत्ति और प्रवृत्ति है। दिल से उस बीज सहित संस्कार को स्वाहा करिए, बाबा को समर्पण कर दीजिए, खुद को डिटैच कर लीजिए और अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप को अभ्यास में लाइए। इस प्रकार का हमारा ठोस पूरी एकाग्रता से पुरुषार्थ करेंगे। बाबा की याद का जिगरी अभ्यास जिसको बाबा ने इस वर्ष के लिए हम सबको कहा है कि शक्तिशाली योग, योग क्वालिटी योग हो, पावरफुल योग हो, तो प्रैक्टिकल में हम अभ्यास करेंगे। हर एक स्वयं की कमजोरी, पुराने संस्कार को जहां आप रुके हैं, जिसके कारण आप स्वयं भी डिस्टर्ब हैं, दूसरे भी आपके इस संस्कार के कारण दुखी हैं, आपके इस संस्कार के कारण सेवा में भी विघ्न है, सेंटर में भी विघ्न है, उसको आप लिखिए, उसका बीज भी लिखिए और फिर हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे कि बाबा को कैसे हमें समर्पण करना है, खुद डिटैच होना है
और अपने स्वरूप की कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले फिर से 1 मिनट स्व में एकाग्र हो जाइए। कौन सा क्रॉनिक पुराना संस्कार है जो जा नहीं रहा है अभी तक, वो कड़ा पुराना संस्कार मेरा अपना कौन सा है, वो आप अपनी डायरी के एक कोने में नोट करिए। किसी को दिखाना नहीं है, ये स्वयं के लिए है। और उसका बीज क्या है, क्यों ये है, इसके द्वारा मैं क्या चाहती हूँ, उस बुरी इच्छा को मुझे खत्म करना है। वो बीज भी आप निकाल के लिखिए। 1 मिनट फिर से स्व में केंद्रित हो जाइए और नोट कर लीजिए। शांति। सबने अपना नोट कर लिया। बाबा को बीज सहित वो कमजोरी समर्पण करना है ना। सबकी जिगरी इच्छा हो तो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। ये हम सब जानते हैं कि हम आत्माएं कर्म करती हैं संस्कार की प्रबलता अनुसार। अगर हमारे में अच्छे संस्कारों की प्रबलता है तो हम अच्छे कर्म करेंगे। गलत संस्कार की प्रबलता है तो जानते हुए, समझते हुए, चाहते हुए भी परवश होकर गलत कर्म करेंगे। इसलिए संस्कार ही वो सूक्ष्म रस्सी है, धागे हैं जो हमें फिर बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं, हमें उड़ने नहीं देते हैं, फरिश्ते नहीं बनने देते। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए। हम पूरी एकाग्रता के साथ शक्तिशाली अभ्यास करेंगे।